करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जो हिंदी के फर्स्ट चैप्टर इन्होंने लिखे हैं बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट। तो उनके बारे में कुछ बात कर लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 में हुआ था। निधन कब हुआ था 20 जुलाई 1914 में। और निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और माता और पिता का नाम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट था। वो उनके पिताजी क्या थे तो एक व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृति महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालच जगाई। तो कुछ कुछ बात होती है कि हम उनके बारे में कर लेते हैं। काफ़ी सारे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बोल दिए जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में लिखा जाए बोर्ड में। तो कुछ कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद सीधा सीधी हम लोग चलेंगे अपने जो बातचीत इन्होंने लिखी है, जो निबंध है एक, उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये भी आप हेडिंग कर लीजिएगा ये वाला कि कब दिए थे, तो 1867 में प्रयाग में एंट्रेंस की परीक्षा। इसे भी हेडिंग कर लेना। ये इतना जो है ना, कम से कम इतना को आप ज़रूर हेडिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ये वाला पूरा ध्यान में ही रखना है, बाकी के आपको ध्यान में है कि नहीं उतना मायने नहीं रखता है। बस इतना को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है वृत्ति। वृत्ति में मतलब कि उनका आचर कैसा था, ये सब कुछ, मतलब क्या क्या कैसे कैसे किया, ये सब बात है। तो ये सब बात को भी ध्यान में रखते हैं हम लोग। क्या 1869 से 1875 के प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन किए उन्होंने। 1885 में प्रयाग के CSB स्कूल में संस्कृत अध्ययन किए उन्होंने। 1888 में प्रयाग की कार्य पाठशाला इंटर कॉलेजिए में अध्यापक के नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद से लेखक का कार्य पर ही निर्भर रहे। मतलब कि उन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, पर 1885 में प्रयाग के CSB स्कूल से उन्होंने संस्कृत का अध्यापन भी किया, और 1888 में प्रयाग की कार्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए उन्होंने। उसके बाद स्वभाव के कारण नौकरी उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने किताब उताब लिखने का कार्य किया। यही सब बात है। और देख लेते हैं और विशेष परिस्थिति, मतलब उनके दाम्पत्य जीवन में क्या क्या विशेष, ये सब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं इतना भी उतना नहीं कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएंगी तो आप लोग बोर हो जाइएगा। आप लोग देखिएगा नहीं। तो कुछ कुछ यहाँ से था कि मैंने कुछ बता दिया। चलिए कुछ यहाँ से, हाँ ये सब कुछ है कि कुछ इसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि रचनात्मक सक्रिय और रचना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बस इसमें इम्पोर्टेंट ही बात बताया जाएगा, ना कि फालतू का आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी विद्यार्थी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि उन्होंने मासिक वेतन चलाना कितने वर्षों तक किया, तो 33 वर्ष। ये सबको इतना जो है ना, इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना हेडिंग जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनते हैं, हम देखे हैं। यहाँ पे बिहार बोर्ड में जब आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपके बुक में है कुछ, थोड़ा सा ध्यान में देख करके यहाँ पर याद कर सकते हो। से 33 वर्षों में किए। इस सीमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखे। 1881 में वेदों की नियुक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1866 में लाला निवासी दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यही सब फिर से मैंने बताया कुछ। और देखिए उनका रचना क्या है, तो उपन्यास में क्या लिखे हैं उन्होंने, तो उपन्यास बहुत सारा इन्होंने लिखे हैं उपन्यास। जैसे कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दीक्षाना, उसके बाद में हमारी घड़ी,
सद्भाव का अभाव। और उसके बाद में नाटक उन्होंने क्या लिखा है, पद्मावती, किरातु निजवे, वेनी सहाय, शिशुपाल वध आप लोग जानते हैं, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर इन्होंने ही लिखा है, शिक्षादान। ये सब जो है ना, इन्होंने बहुत सारी जो लिखा है, जैसे कि चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित, प्रेमचंद्र, ये सब आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है, या बुक होगी तो बुक से आपको एक बार तो जरूर इसे पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये सब उनके मुख्य रचना है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आदि भी और लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे और कुछ लिखे हैं, जैसे कि प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विकास, आचार्य विद्यमान आदि। निबंध कितना लिखा है, तो कम से कम लगभग 1000 के आसपास उन्होंने निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला के 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। जैसे कि एक इसमें बातचीत का भी जो इन्होंने लिखा है। चलिए कुछ बात और कर लेते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में और 1900 रचनाओं में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनात्मक प्रवर्तकों में अग्रण्य है, मतलब आगे है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के अपने प्रतिभाशाली जन्मधर्म बताया है कुछ, ठीक है ना। चलिए और भी थोड़ा थोड़ा बात है जो आपको एक बार जरूर इसको पढ़ लेना है। उनके बारे में क्या थे, वे नहीं थे, ये सब लेखक के बारे में कुछ, यहाँ तक तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा। इसके बाद में जो कुछ बच रहा है यहाँ पे आप लोग थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से बातचीत, तो ये भी मैं आपको करा दूंगा। पहले कुछ यहाँ पे उनके बारे में मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूँ, बस आप लोग को सुन लेना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या है, व्यक्ति और लेखन से एक निमित्त धरातल नवीस दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया है। निश्चय ही इस महत्व युगांतरकारी कार्यों में वे एकांकित नहीं थे। स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण के मिश्र, मेघासत, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकारों के उन्हें हाथ थे, किंतु यह एक सर्वसमस्त स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुख्य और दीर्घ समय तक दृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिसके अवतरण लेखन में भारतेंदु युग के रचनात्मक युग व्यक्तिगत निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य के केवल कल्पना, विलाप और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त और विकास का संहार और जन का संस्कृति के विकास से प्रवाह का मूर्तवांडमय उत्पादन है, जो गहरे लोक संस्कृति से उज्जवल दिशा और पता है। उसके बाद में और क्या लिखे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी व्यंजन और राजनीतिक आंदोलनों के दौर में नए सिरे से अभिशाप है। साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जगतीय निष्ठा पहचान करते हुए तनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिनमें महान लेखकों को अपने रचनात्मक गतिविधियां द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से
अस्मरणीय है। मतलब कि उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में ये पूछा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो वह भारतेंदु युग के हैं। और भी यहाँ पे कुछ बात है, तो मैं यह सारी चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग को खुद पढ़ना है एक बार। अगर जो मैं इसे सुनाऊँ तो काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, वो वीडियो को नहीं देखते हैं। हाँ, आपको आई बटन में कुछ यहाँ पे लिंक दिए जा रहे हैं, वहाँ पे से भी जा कर के आप कुछ तैयारी कर सकते हैं। आई बटन में आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे चलिए अब बातचीत आ जाती है। तो बातचीत जो है कि आपको यहाँ पे अगले दिन करा दूंगा, क्योंकि इतना दूसरे वीडियो में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आई बटन, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि कहानी कुछ लंबा है, तो लंबा कुछ कहानी आपको बताने में कुछ समय लगेगी मुझे, तो ये सब चीज़ मैं आपको अभी क्लियर, ये सब जितने भी क्वेश्चन है इन्हें सब एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जब एक बार जब आप कहानी पढ़ लीजिएगा तो पढ़ाना मेरा काम है, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।